अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ लोगों ने जो है ऑब्जेक्शन उठाया एक चीज़ पे, जो कि अभी आपको मालूम है कुवैती लोगों को एंट्री मिल रही है और नॉन कुवैती को एंट्री नहीं मिल रही है। इसके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। जो लोग नेपाल में हैं उनके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। जो नेपाल से एंट्री करना चाहते हैं तो कब तक उन लोगों को एंट्री मिलेगी, कब तक नहीं, इसके हवाले से बात करेंगे। और मीटिंग हुई है, उसमें कुछ नए नए फैसले लिए गए हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है, अगर एक डिलीवरी बॉय का आप काम करते हैं तब भी आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है आए दिन जो है कुवैत के अंदर मीटिंग होती रहती है, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या अजनबी लोग हों या किसी भी तरीके से एंट्री को लेकर, एग्जिट को लेकर, सभी रूल रेगुलेशन के बारे में बात चलती रहती है। लेकिन अभी फिलहाल में कुछ लोगों ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन किया है और बात भी सही है उनकी, वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, जैसे कि आपको मालूम है कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है, तो उसमें जो है दो तीन लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से कुवैती लोगों को, यानी कि जो कुवैती सिटीजन हैं उन लोगों को एंट्री मिल रही है तो उसी तरीके से नॉन कुवैती को भी मिलनी चाहिए। और एक चीज़ उन्होंने और कहा है, ये भी कहा है जो लोग छुट्टी जा रहे हैं, अगर उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है और सर्टिफिकेट वगैरह उनके पास में है, PCR वगैरह वो लेकर जा रहे हैं, तो उनको एंट्री देने में दोबारा से क्या परेशानी है। तो इस चीज़ को लेकर सारी चीज़ों को उन्होंने कहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कहा है उन्होंने ये भी कि जिस तरीके से नॉन कुवैती, यानी कि नॉन कुवैती एक वैक्सीनेशन करके आएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से कुवैती नागरिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर कुवैती नागरिक को वैक्सीन नहीं लगी है फिर भी वो कुवैत के अंदर एंट्री कर रहा है, और जो कुवैती नागरिक नहीं है, नॉन कुवैती है, जो एक्सपर्ट है, काम करने के लिए आना चाह रहा है और उसको वैक्सीन लगी हुई है, तो उसके लिए भी फ्लाइट चालू करनी चाहिए। और ये जो कानून है ये पक्षपात कर रहा है और इस कानून को जो है ख़त्म होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये सारे फैसले जो किए जा रहे हैं और लोग इस को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों का कुछ अलग अलग कहना है, तो या क्या ये सही है कि ये जो कानून है सबके लिए एक सा होना चाहिए, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या नॉन कुवैती हों। अगर वैक्सीनेशन किया हुआ है बंदा तब उसको एंट्री मिलनी चाहिए, और वैक्सीनेशन किया हुआ नहीं है तो नहीं एंट्री मिलनी चाहिए। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही कहा है, चाहे वो कुवैती नागरिक हो या नॉन कुवैती हो, अगर उसको वैक्सीन लगी है तो उसको एंट्री देनी चाहिए। अगर वैलिड वीज़ा, वैलिड इकामा वाला है, अगर उसको वैक्सीन नहीं लगी है तो उसको उस वैक्सीन को लगवाने समय तक एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरा भी हिसाब किताब यही है। मैं अगर बताना चाहूँगा तो जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों को एंट्री मिलना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपनी राय कि आपका डिसीजन क्या है और आपकी राय क्या है, उन लोगों को एंट्री मिलना चाहिए या नहीं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। कुछ लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा है कि भाई सब लोगों को एंट्री मिलना चाहिए जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये भी मीटिंग में फैसला लिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो दोबारा से निकलना शुरू हो गए हैं। आज सुबह आपने वीडियो देखा होगा सुबह का, तो उसमें मैंने मीटिंग जो बताएं कोरोना वायरस के केसेस 1000 से ऊपर निकले हैं, लगभग 1400-1500 के करीब जो है केसेस निकले हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो मीटिंग में फैसले लिए जा रहे हैं कि जो भी बंदा रूल रेगुलेशन को तोड़ता है या उनको फॉलो नहीं करता है तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाए और उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी जगह पे काम करते हैं, कोई से भी फील्ड में काम करते हैं, अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कैबिनेट की मीटिंग में भी फाइनल हो चुका है। उनके ऊपर जो लोग रूल रेगुलेशन को तोड़ेंगे उनके ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना भी लग सकता है और भी कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है निकल कर आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है कुछ दिनों पहले जो बड़े रोड हैं, हाईवे रोड हैं, तो उन पर जो है बाइक डिलीवरी बॉय को जो है गाड़ी चलाने के लिए मना किया था, जो डिलीवरी करते हैं। तो अभी भी फिलहाल इसी तरीके से जो है वो बैन किया हुआ है। अभी भी आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर आप चलाते हुए पाए गए तब भी आप पर जो है फाइन वगैरह लग सकता है। हालांकि इस जो डिसीजन से जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनके मालिक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद में एक तो रेस्टोरेंट वगैरह खोले गए और ऊपर से पाबंदी वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा दी हैं। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं।
अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना जरूरी है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, खास करके अगर कुवैत में रहते हो या सऊदी अरब में रहते हैं, किसी भी गल्फ कंट्री में रहते हैं, तो आपको मालूम है अभी फिलहाल में कुछ लोगों को कुवैत से भी निकाला गया था। जो इंजीनियर लोग हैं, जो फर्जी वगैरह लेकर, मार्कशीट वगैरह, डिग्री वगैरह लेकर जो थे वो कुवैत के अंदर एंट्री करे थे, उन लोगों को भी निकाला गया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जब चेकिंग वगैरह किए गए तो उनकी डिग्रियां नकली पाई गई और उनको भी निकाला गया। तो इसी तरीके से अभी सऊदी अरब के अंदर भी एक मसला चल रहा है और ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो लोग बड़ी पोस्टों पे काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे आप कुवैत में काम करते हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, खास करके जितनी भी अरब कंट्रियां हैं, ज्यादातर उन कंट्रियों में रूल रेगुलेशन यही चल रहा है और अजनबी लोगों को निकाला जा रहा है। जैसे कि अकाउंटेंट, कैशियर, जितने भी सुपरवाइजर, ये जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले हैं जो अच्छे से सैलरी उठाते हैं, अच्छा पैसा लेते हैं, तो उन लोगों की जगह बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जो है उन लोगों की जगह कुवैती नागरिक या सऊदी नागरिकों को रखा जा रहा है। चाहे आप किसी भी कंट्री में काम करते हैं तो आपके लिए ये चिंता वाली बात है और ये आपको समझ लेना भी जरूर चाहिए और उसके लिए आप आगे जो भी कामकाज करते हैं उसको बखूबी करते रहिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और किसी भी तरीके से आप किसी भी उलझन में ना पड़ें। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमसे इससे रिलेटेड कमेंट करते हैं, पूछते हैं इन चीजों के बारे में कि भाई हमारी जॉब खतरे में तो नहीं है, किस तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या नहीं होगी। तो वो सारी चीजें बताना भी बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है निकल के आ रही है वो आ रही है नेपाल वाले लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हमसे नेपाल के जो है वो फ्लाइट के बारे में पूछते हैं कि भाई हम कैसे एंट्री कर पाएंगे। तो देखिए अभी कोई भी अपडेट नहीं है डायरेक्ट फ्लाइट के लिए, लेकिन जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अदर जो भी कंट्रियां हैं इनसे फ्लाइट शुरू होगी तो नेपाल से भी शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह आप नेपाल से भी डायरेक्टली फ्लाइट जो है ले सकते हैं, लेकिन इस महीने निकलने के बाद में हो सकता है लास्ट तक जो है इस महीने के यानी कि जुलाई के शुरू में या फिर इस महीने के जून के लास्ट में जो है कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए। चाहे आप बाय नेपाल होकर जा रहे हैं, नेपाल में फंसे हुए हैं, तब भी आप फंसे रहेंगे जब तक कोई ना कोई अगला फैसला नहीं आएगा, या फिर आप वैलिड वीज़ा वाले हैं या फिर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, नेपाल में रहते हैं, आप नेपाल के सिटीजन हैं, तब भी आपको इंतज़ार करना रहेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। एंट्री के हवाले से बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड हमसे पूछ रहे थे कमेंट के जरिए। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ओमान के हवाले से आ रही है। ओमान के अंदर भी काफी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं और अभी जो है फिलहाल में ओमान की स्थिति भी खराब है। तो ओमान ने भी अपनी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है कुछ कंट्रियों के लिए। और जैसे कि मालूम होगा आपको, अगर किसी भी कंट्री में कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा होते हैं तो वो फ्लाइट को सबसे पहले सस्पेंड करते हैं। तो ओमान ने भी यूके, इंडिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस, इस तरीके से इजिप्ट, थाईलैंड, मलेशिया, इन कंट्रियों की जो है फ्लाइटों को सस्पेंड किया है। और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर हमारे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे सारे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।